गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आप सभी घर में अच्छे होंगे। तो कल हम पढ़ रहे थे पार्ट 6 पार नज़र के। तो मैंने आपको ये पार्ट थोड़ा पढ़ा दिया था। पार्ट में कहानी थी छोटू की। छोटू जो कि मंगल ग्रह पर रहता है और उसके पिताजी मंगल ग्रह की व्यवस्था को देखते हैं। छोटू को रोज़ाना यही चिंता रहती है कि उसके पिताजी कहाँ काम करते हैं और वो इस जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप बार बार उनके ऑफिस में जाने का प्रयास करता है। इसके लिए क्या करता है, वो जो सिक्योरिटी पास है उसको चुरा कर उसका इस्तेमाल कर उसको उसके द्वारा वो उनके ऑफिस में जाना चाहता है। और यही कार्य करते हुए एक दिन वो पकड़ा जाता है और फिर पिताजी उसे मंगल ग्रह और उस ऑफिस के बारे में तमाम जानकारी देते हैं। अब हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे आज। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो जिस ऑफिस में छोटू के पिताजी काम करते हैं वहाँ पर शिफ्ट वाइज काम होता है। तो अब रात की शिफ्ट ख़त्म हो गई है और सुबह छोटू के पापा की ड्यूटी वहाँ पर लगी है। तो उनका जो प्रमुख है यानी जो बड़ा ऑफिसर है वो उन्हें इस समय की प्रत्यक्ष जानकारी देता है कि इस समय मॉनिटर पर एक बिंदु दिखाई दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि शायद कोई अंतरिक्ष यान यहाँ पर आ पहुँचा है, क्योंकि ये जो तारा जैसा चीज़ दिखाई दे रहा है ये लगातार अपने स्थान से हिल रहा है। जो तारे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो निश्चित होते हैं ना, वो अडिग होते हैं, वो हिलते नहीं हैं, वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते। तो लेकिन ये जो है वो बार बार रात भर में ही कितनी जगह ये अपनी परिवर्तित कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई तारा नहीं है बल्कि अंतरिक्ष यान है जो हमारी धरती की तरफ लगातार बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? अगर होगा तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। मतलब ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? ये सारी बातें छोटू के पिताजी अपने मन में सोच रहे हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। छोटू के पिताजी लगातार मॉनिटर पर नज़र बनाए हुए हैं। तभी उन्होंने देखा एक मशीन से एक हाथ बाहर निकला जिसकी लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार
ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? यानी जो उनका प्रमुख था वो सारी बातें बताता है कॉलोनी के लोगों को और पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव उसमें सवार नहीं है। यानी वो अपनी जानकारी के अनुसार बताता है कि जो अंतरिक्ष यान है वो किसी भी तरीके के जीवों से, उसमें किसी भी तरीके के जीव नहीं आए हैं, वो सिर्फ मशीनों के आधार पर कार्य कर रहा है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन मतलब देखते रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो अब सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे कि हमें किस तरीके से अपने ग्रह को बचाना चाहिए और जो लोग दिखाई दे रहे हैं अंतरिक्ष यान से आते हुए उनके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष महोदय कुछ बोलने जा रहे थे कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। अब क्योंकि छोटू को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उस ऑफिस को देखने के लिए, तो जब अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उतरा तो उसके पिताजी उसे अपने साथ लेकर ऑफिस गए और वहाँ से उन्होंने उसे स्क्रीन पर अंतरिक्ष यान दिखाया। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? अंतरिक्ष यान को देखने के बाद छोटू की क्यूरियोसिटी, छोटू की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। तो ये छोटू के पापा ने दिखाया कि वो किस तरीके का अंतरिक्ष यान है और छोटू के पिताजी ने उसे ये भी बताया कि ये अंतरिक्ष यान पूरी तरीके से हमारी कंट्रोल में है और अगर ये किसी भी तरीके की कोई हरकत करेगा तो हम इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला।
हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को बड़े ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल पैनल पर एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबर अपनी ओर खींच रहा था। सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। यानी क्योंकि छोटू के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, तो जिस समय सब कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे थे, तो छोटू क्या कर रहा था, कंसोल पैनल पर देख रहा था। और कंसोल पैनल पर जो लाल बटन था, वो लाल बटन, क्योंकि लाल रंग तेज होता है ना, तो वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उससे लगा कि इस बटन को दबाने से ज़रूर कुछ होता होगा, तो उसने फट से वो बटन दबा दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया तो पिताजी का हाथ हरकत में आया और उसकी गाल तक पहुंचाई, यानी उसे एक थप्पड़ कस के पड़ा। मगर उस समय उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। यानी जो मंगल ग्रह के लोग थे वो इतने पावरफुल थे कि वो अपने उस ऑफिस के अंदर से बैठे बैठे ही जो अंतरिक्ष यान उनकी धरती पर पहुंचा था उसे कंट्रोल कर रहे थे। जैसे ही छोटू ने लाल बटन दबाया तो अंतरिक्ष यान का जो हाथ बाहर निकल कर आया था वो बेकार हो गया। उसने अपना कार्य करना बंद कर दिया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब जो नासा से विज्ञप्ति आ रही थी उसको सुनकर सबने सुना तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो ये नासा के लोगों ने ये रिपोर्ट दी कि हमारा यान जो है वो मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, परंतु किसी अज्ञात कोशिशों की वजह से उसका एक यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा। यानी छोटू जिस दिन ऑफिस गया था, पापा ने उसे ये सारी चीज़ें दिखाई। अब उसके कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर जो अखबार छपा उसमें लिखा था, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यानी जो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर आया था उसे सही कर दिया उन लोगों ने। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया था। यानी ये जो यांत्रिक हाथ बाहर को निकल के आ रहा था, उसने क्या किया, वो जगह जगह से मिट्टी उठा रहा था, मंगल ग्रह की मिट्टी को इकट्ठा कर रहा था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी का अध्ययन करने से पता चल सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही भांति सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। यानी ये जितनी भी सोच है, ये जयंत विष्णु नार्लिकर, मराठी से इसे हिंदी में अनुवाद किया है। और ये कहानी मुख्य रूप से किसकी है, जयंत विष्णु नार्लिकर जी की। तो ये जो प्रस्तुत कहानी है ये किसी तरीके का सत्य नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक कहानी है जिसे जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने लिखा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है पार नज़र के। यानी ऐसी चीज़ें
देखना या ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो हमारे नज़र से परे हो, जिसे हम नज़रों से नहीं देख सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी जयंत विष्णु नार्लिकर जी की। तो अब आपका ये पाठ यहीं पे पूरा होता है। कल हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभी आपसे मैं कुछ समय पश्चात इस वीडियो से संबंधित यानी इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।